हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑटोप्सी में मेडिको लीगल ऑटोप्सी में डॉक्टर्स विद फॉरेंसिक ट्रेनिंग कंडक्ट मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है, कौन करता है? ओनली MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर विद द फॉरेंसिक ट्रेनिंग कैन कंडक्ट अ मेडिको लीगल ऑटोप्सी। मतलब जिसने MBBS किया हो और साथ में फॉरेंसिक की ट्रेनिंग की हो वही मेडिको लीगल ऑटोप्सी कर सकता है। ठीक है, इसके लीगल प्रोविजन क्या है? सेक्शन 74 CPR क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स रिक्वायर्स मजिस्ट्रेट परमिशन विदाउट द प्रोविजन फॉर कंसेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है अगर आपको मेडिकल लीगल ऑटोप्सी करनी है। जब तक मजिस्ट्रेट आपके साइन नहीं करेगा तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? ईश्वर मतलब पहले क्या, इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी, स्टिचिंग ओपनिंग करते हैं, फिर हेड डाइसेक्शन करते हैं, फिर जितने भी ऑर्गन्स निकलेंगे उनका वेट करेंगे, फिर एनालिसिस करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, अगर कहीं किसी ने जहर वहर खा के मरा है तो फिर इसकी रिपोर्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कंडीशंस फॉर एग्जामिनेशन कब कब करते हैं, क्या क्या कंडीशन है? गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है कि इसकी मौत का पता लगाओ। ठीक है, रीजन सस्पिशियस डेथ, फॉल डेथ, लग रहा है कि इसकी जो मौत हुई है वो सुसाइड से नहीं हुई है, होमिसाइडल तरीके से हुई है, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे। ऑटोप्सी री एग्जामिनेशन मतलब जो पहले वाले डॉक्टर ने किया है उसने हो सकता है पैसे वैसे खा लिए हो, तो घर वालों को लग रहा है कि दोबारा से इसका सब परीक्षा करनी चाहिए, तो दोबारा से होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, अगर कोई बॉडी बहुत सड़ गल गई है तो उसकी आइडेंटिटी को जानने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है? फाइंड डेथ मतलब मृत्यु के कारण का पता लगाना। ठीक है, F से फाउल प्ले का पता लगाना, I से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, N से नेचुरल वर्सेस अननेचुरल का बता दिया कि एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, होमिसाइडल है, उसके कॉज को बता। डॉक्यूमेंट एविडेंस हो सकता है उससे कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, डॉक्यूमेंट कुछ मिल जाए। ठीक है, डिसीज़ का पता लगाना, कोई डिसीज़ ऐसी है कि जो नहीं पता लग पाई है तो फिर ऑटोप्सी करके पता लगती है। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सट्रीमेस्ट टाइम्स एंड डेथ, मतलब कितने समय पहले मृत्यु हुई है उसका भी पता लग जाता है इससे। ठीक है, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी से। एज, सेक्स कन्फर्मेशन, एज और उम्र और सेक्स का पता चल जाता है। ठीक है, बॉडी बहुत जल वल गई है तो उससे हम लोग एज और सेक्स का पता लगा सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी सैंपल इकट्ठा करना, मतलब कौन सा विष खाया है, कितना विष खाया है, या किसी ने विष दिया है तो कितना विष दिया है उसका भी पता। हेल्प इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें और मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। कंसर्न इसमें नहीं चाहिए होती क्योंकि आदमी मरा हुआ तो किसकी कंसर्न लोगे आप। पर्पस क्या है? लीगल इन्वेस्टिगेशन के लिए। परफॉर्म बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर। ऑर्गन्स एग्जाम, सारे ऑर्गन्स एग्जामिन के लिए कंपलसरी हैं। रिपोर्ट यूज़ कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में हम लोग इसकी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है एक्सहमेशन। वैसे आपके सिलेबस में ये मतलब है, आता नहीं है लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले 5 नंबर में। तो मीनिंग क्या है इसका? रिमूवल ऑफ द डेड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव फॉर इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन, मतलब बॉडी की किसी बॉडी को कब्र से निकालना या किसी कब्र से निकालना, उसे एक्सहमेशन कहते हैं। मतलब पहले उसे दफना दिया, दफनाने के बाद उसे निकालना एक्सहमेशन के अंतर्गत है। इसका कैन बी परफॉर्म बाय ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी किसी ने मार डाला और फिर जल्दी दफना दिया है तो फिर मजिस्ट्रेट वगैरह ऑर्डर देता है कि इसकी बॉडी को निकालो, फिर पता करो कि इसकी किस कारण उसकी डेथ हुई है। तो इसमें भी आप इसमें जो एक्सह्यूमेशन में भी पर्पस में आप ऊपर वाला लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर फाइंड डेथ वाला इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आ जाता है 5 नंबर में तो ऊपर वाला जो फाइंड डेथ है वो इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम लिमिट, नो फिक्स टाइम लिमिट इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक स्केलेटल भी बचेगा तो निकाल लिया जाता है, उससे भी पता लगाया। ऑटोप्सी को री एग्जामिन किया जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी की जाएगी बोन के द्वारा, एविडेंस कलेक्शन, वहाँ अगर कोई एविडेंस है, कोई घड़ी है, ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसके साथ दफना दिया गया तो उसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।